students, today we'll solve the exam paper of Rajasthan University BCom Part 1 जिसमें अकाउंटेंसी इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड पेपर है, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोरिलेशन की स्टडी करेंगे। कोरिलेशन को हिंदी में सहसंबंध बोलते हैं। टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, थर्ड सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड फाइनली डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। लुक स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की स्टडी की है जिससे हमें यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज हुई। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दैट मीन्स इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की स्टडी करते हैं, सिंगल और वन वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जो कि इम्प्रॉपर और इम्प्रैक्टिकल था। हम देखते हैं कि इन मैनी सिचुएशंस दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट करती है, एक दूसरे पे प्रभाव डालती है। स्टूडेंट्स, हमने इवेंट्स के डिपेंडेंस की बात की, तो कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे व्हीट प्रोडक्शन एंड रेनफॉल, व्हीट प्रोडक्शन एंड रेनफॉल। तो रेनफॉल हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। यस स्टूडेंट्स, जब हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, दैट इज योर बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। दो वेरिएबल्स होते हैं तो एक वेरिएबल दूसरे पे क्या इफेक्ट डालता है और उसका क्या रीजन है, तो इन सब की स्टडी के लिए एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया गया, दैट इज योर कोरिलेशन। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसकी स्टडी हम करते हैं कोरिलेशन में। क्लियर? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्राइस और डिमांड की। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, फाइन, और प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है एज एंड हाइट का। अगर एज हमारी कम होगी तो हाइट भी कम होगी, एज ज़्यादा होती जाएगी तो हाइट भी ज़्यादा होती जाएगी। जो ये इंटरकनेक्शन है इसकी स्टडी हम कोरिलेशन में करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से व्हेन टू डेटा सीरीज आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट चेंज इन वन कॉजेज चेंज इन द अदर अकॉर्डिंगली, और इंक्रीज और डिक्रीज। ये जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, या एक कम हो रहा है तो दूसरे में भी कमी होगी। कुछ भी हो सकता है, एक बढ़ भी सकता है और दूसरा कम भी हो सकता है, और वाइस वर्सा। इन वन लीड्स टू चेंज इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन इन द अदर। दे आर कॉल्ड कोरिलेटेड मैथमेटिकल स्केल ऑफ साइड बाय साइड चेंज इन टेंडेंसी ऑफ टू सीरीज of facts is called correlation. Next is definition of correlation. Different mathematicians and statisticians ने अपनी अपनी definitions दी है। यहाँ हम तीन definitions ले रहे हैं। First is Professor A.L. Bongington. Whenever some definite connections exist between two or more groups, classes or series of data that is said to be correlated. Professor W.I. King. Correlation means that the between two series or group of data there exists causal connection. E. Davenport. The whole subject of correlation refers to the interrelation between separate characters by which they tend in some degree at least to move together. Thus we can say correlation is used to measure the connection between two related data series. दो related data series के बीच में connectivity की study ही हम correlation में करते हैं। Next we are discussing general rules for interpreting coefficient of correlation और degree of correlation. यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशन के कैलकुलेशन के लिए उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को देखने के लिए हम
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कॉल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज परफेक्ट कोरिलेशन, नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और लास्ट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन दोनों के बीच की सिचुएशन है। फाइन। अब जो हमारा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसके भी 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेक्स्ट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन और लास्ट इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसकी स्टडी हम फर्दर कर रहे हैं। परफेक्ट कोरिलेशन दैट मीन्स 2 डेटा सीरीज में जो चेंजेस होंगे वो इक्वल प्रपोर्शन में होंगे, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सेम प्रपोर्शन के कारण इसको परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। सेम प्रपोर्शन मीन्स समान अनुपात में होंगे। द चेंजेस ऑफ 2 डेटा सीरीज टेक प्लेस इन इक्वल प्रपोर्शन, तो द कोरिलेशन इज परफेक्ट। इसको प्रेजेंट करते हैं हम 1 से, और ये +1 भी होता है और -1 भी होता है। +1 का क्या मतलब है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और ये है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग है जब 2 डेटा सीरीज में चेंजेस सेम डायरेक्शन में और इक्वल प्रपोर्शन में हो रहे हैं। सेम डायरेक्शन में और इक्वल प्रपोर्शन में हो रहे हैं, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फाइन, जिसको कि हम +1 से डिनोट करेंगे। अब ये जो चेंजेस है डेटा सीरीज में वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, बट दोनों में सेम होंगे। क्लियर है? 2 डेटा सीरीज है, दोनों बढ़ भी सकती हैं और दोनों में कमी भी हो सकती है। दोनों चेंजेस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आएंगे। फाइन। नाउ द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में 2 डेटा सीरीज में चेंजेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे प्लस इक्वल प्रपोर्शन में होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल प्रपोर्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एक डेटा सीरीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डेटा सीरीज डिक्रीज होगी। अगर फर्स्ट डेटा सीरीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। फाइन, दैट इज योर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक प्राइस और डिमांड। एज वी नो प्राइजेस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। फाइन, दैट इज योर नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम प्रपोर्शन से हो, दैट मीन्स अगर 10% इंक्रीज हो रही है हमारी प्राइस और डिमांड हमारी 10% डिक्रीज हो रही है, दैट इज योर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एक 10% से इंक्रीज हो रहा है और दूसरा 10% से डिक्रीज हो रहा है। फाइन, नाउ द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हाइट एज को ले लेते हैं, इसमें दोनों कम हो रही हैं और दोनों बढ़ रही है, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। बट परफेक्ट कब होगा? जब 5% हाइट बढ़ रही है आपकी और 5% एज बढ़ रही है। सेम परसेंटेज से, सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, बट दोनों में चेंजेस सेम हो रहे हैं। दोनों इंक्रीज हो रही है और दोनों डिक्रीज हो रही है, दैट इज योर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। फाइन, क्लियर हो गया आपको परफेक्ट कोरिलेशन। हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि अगर दोनों सीरीज डिक्रीज हो रही है तो आप उसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बता देते हैं, बट नहीं, अगर दोनों सीरीज में इक्वल प्रोपोर्शन से कमी हो रही है तो वो भी आपका क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
+1 होगा उनका। फाइन। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, दो डेटा सीरीज के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। दैट इज योर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द चेंजेस ऑफ टू डेटा सीरीज। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है आपका? दैट इज 0। क्या होता है? 0। लाइक आप एक स्कूल की इनकम की स्टडी कर रहे हैं और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स की परसेंटेज की स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दैट इज योर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लुक स्टूडेंट्स, हमने ऊपर दो कोरिलेशंस की स्टडी की, परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में कोएफिशिएंट क्या था? 1 था और एब्सेंस कोरिलेशन में 0। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 और 0 नहीं हो, इन दोनों के बीच में वो वेरी करता हो, उस कंडीशन में हमारा कोरिलेशन क्या होगा? लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इस लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री। हाई डिग्री में हमारा कोरिलेशन आता है 1 से 0.75 तक, प्लस और माइनस दोनों। फाइन। +1 से +0.75 तक और -1 से -0.75 तक। और मॉडरेट डिग्री में 0.75 से 0.25 के बीच में ये प्लस और माइनस दोनों कंडीशन में होगा। क्लियर। और लो डिग्री कोरिलेशन में हमारा 0 से 0.25 के बीच में होगा। ये भी प्लस और माइनस का होगा। क्लियर है। इनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन व्हेन देयर इज नीदर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन नॉर परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू डेटा सीरीज। जो मिडिल पोजीशन है, बीच की मिडिल पोजीशन। हम क्वेश्चंस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 और 0 नहीं आता है, उनके बीच में ही हमारी लिमिट्स आती है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री और लो डिग्री का स्पेसिफिकेशन देते हैं। हाई डिग्री कोरिलेशन, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू डेटा सीरीज इज नॉट परफेक्ट बट इन एडिक्वेट क्वांटिटी, मोर देन 0.75 and less than 1. Moderate degree of correlation, the degree of correlation is not too high or too low, more than 0.25 or less than 0.75. Low degree of correlation, the degree of correlation between two data series is too low, more than 0 or less than 0.25. इस कंसेप्ट को हम एक टेबल से और क्लियर कर लेते हैं। टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें लिमिट्स सेम है, डिफरेंस है सिर्फ प्लस और माइनस का। पॉजिटिव में सब प्लस में है और नेगेटिव में माइनस में है। क्लियर। फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन, जो है हमारा +1 पॉजिटिव में और -1 नेगेटिव में। और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है 0.9 से 1 के बीच में। फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है अपना 0.75 to 0.9। मॉडरेट डिग्री है 0.5 to 0.75। लो डिग्री है 0.25 to 0.5 और वेरी लो है आपका लेस देन 0.25 और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन दैट इज 0। पॉजिटिव कोरिलेशन जिस भी डिग्री में आ रहा है उसका नाम लिख देंगे, जैसे पॉजिटिव वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन और नेगेटिव में आया तो नेगेटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्लियर। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले इसको यूज किया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रावेस ने। उसके बाद में इसको यूज किया सर फ्रांसिस गैल्टन ने एज अ लीनियर कोरिलेशन। फाइन। तो हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर कोरिलेशन किसने दिया था? सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। देयर आफ्टर कॉल पियर्सन ने
1896 में मैथमेटिकल फॉर्मूलेज दिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। तो ये देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में भी यूज आ गया, इधर आपका लीनियर कोरिलेशन में भी यूज आ गया और इधर मैथमेटिक्स में भी यूज आ गया। देयर आफ्टर गैल्टन एंड कॉल पियर्सन ने बायोलॉजी और जेनेटिक जो रिसर्च की उसमें इस कोरिलेशन को यूज किया। नेक्स्ट यूज किया प्रोफेसर निस्वेगर ने, जिन्होंने इस पर एक डेफिनेशन दी कि कोरिलेशन रिग्रेशन और रेशियो ऑफ वेरिएशन के लिए यूज आता है इकोनॉमिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट टिपेट ने भी ये एम्फसाइज किया कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज आता है, इससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं। इस हिस्ट्री को पढ़कर आपने देखा कि कोरिलेशन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ यूज आ रहा है, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक हो, फाइन, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ हो, एवरी फील्ड